गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी विराट और सई की लड़ाई से, जहां पर विराट सई को ये गिनवाता हुआ नजर आएगा कि उसने उसके लिए आज तक कितने फेवर किए हैं। सई को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और उससे कहेगी कि बस इसी की कमी थी कि आप अब मुझे एहसान गिनवाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि मेरे सर पर छत है और इन घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कभी भी मुझे कुछ भी आकर के सुनाकर चला जाएगा। यहाँ पर विराट और सई की लड़ाई होता देख नीचे निनाद अश्विनी को लगातार सुनाया जा रहा होता है, जहाँ पर अश्विनी अपने फेवर में काफ़ी कुछ वहनी से और अपने हस्बैंड निनाद से कहती आती है नज़र, लेकिन फिर भी वो किसी की नहीं सुनते और पत्रलेखा को खाना लेकर विराट और पाखी सई के कमरे में भेज देते हैं। जैसे ही विराट और सई आपस में लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर एंट्री हो जाती है पाके की। ये देख कर सई को बहुत गुस्सा आता है। वो विराट से कहती है कि लो, आ गई आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर। बहुत भूख लगी होगी ना आपको, आप आराम से खाना खाइए और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें कीजिए, मैं जा रही हूँ पढ़ने। और वो ये कहकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। पत्रलेखा आती है विराट के लिए खाना लेकर, उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो और सई तुम्हारी आवाज़ नीचे तक आ रही है। सई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि हाँ, आवाज़ सिर्फ मेरी आ रही होगी, आपके बेस्ट फ्रेंड की तो आ नहीं रही होगी। यहाँ पर पाखी और सई के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट होते हैं, जहाँ पर सई एक बार फिर पत्रलेखा पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि मैंने आपसे वादा तो ज़रूर किया था और विराट सर से भी मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी इंसल्ट कभी नहीं करूँगी, लेकिन आज अपने दोनों वादे भुलाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको तो खुशी होनी चाहिए ना, आप मुझे ताना क्यों दे रही हैं। मैंने तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खाना लाने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है, तो इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए ना। ये देखकर सई किस तरीके से बात कर रही है पाखी को बुरा लगता है और वो कहती है कि सुनो, तुम विराट से इस तरीके से बात करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे भी उसी टोन में बात करोगी। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तमीज़ में रहा करो, और इससे तो बेटर होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो। सई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को खाना खिलाइए, मैं जा रही हूँ पढ़ने, वैसे भी मेरा यहाँ आपको होना लगता नहीं है अच्छा लगेगा। ये कहकर सई वहाँ से चली जाती है और उषा मौसी के कमरे में पढ़ने के लिए जाती है। दूसरी तरफ सई के बारे में पाखी विराट को कहती आएगी नजर कि सई नाम के तूफान ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। तुमने सही से शादी करने का फैसला लेते वक्त अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना विराट। ये तुम्हें कितना तकलीफ देती है, तुम कितने थके हुए हो, बट इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी MBS की डिग्री से मतलब है। इसे कोई मतलब नहीं है कि ये तुम्हें पानी दे, खाना दे या तुम्हारी चिंता करे। तभी सई को गुस्सा आता है और वो कहती है कि उषा मौसी के कमरे में पढ़ी तो लाइट जलानी होगी और वो जाग जाएंगे, इससे बेटर है कि मैं बालकनी में जाकर पढ़ती हूँ। और वो अपने कमरे से बालकनी की तरफ जा ही रही होती है, तभी पाखी बार बार विराट को ये फोर्स करती है कि वो खाना खा ले और उसे मनाने की कोशिश करती नजर आती है। विराट कहता है कि नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम खाना रख दो, मुझे ठीक लगेगा तो मैं खा लूँगा, तुम परेशान मत हो और तुम जाओ। लेकिन पत्रलेखा ज़बरदस्ती करने लगती है और उसको अपने हाथों से खाना खिलाती ही है। तभी वहाँ पर सई आ जाती है और उन दोनों का ये सीन देखकर उसे गुस्सा आता है और वो बालकनी की तरफ गुस्से में चली जाती है। विराट पत्रलेखा का ये हरकत देखकर उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम परेशान मत हो, तुम खाना रख दो, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं चला खा लूँगा। और ये कहकर वो अपने लिए सर दर्द के लिए बाम ढूंढने लग जाता है। पत्रलेखा नाराज हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे तुम अपनी सुनोगे थोड़ी ना, तुम्हें जब मन करे तुम खा लेना, खाना यहाँ रखा है। जैसे ही विराट के सामने से पत्रलेखा जाने वाली होती है, विराट उसे रोकता है और कहता है कि आई एम सॉरी, पिछले दिनों से घर में इतना सब कुछ चल रहा है कि तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला, तुम भी सम्राट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी होगी ना। ये बात सुनकर पाके की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो सम्राट के लिए नहीं बल्कि विराट के लिए कंसर्न है, लेकिन विराट को ये बात समझ ही नहीं आती और वो अपने आंसू छुपाकर सम्राट के कंसर्न में बात करने लगती है। इन दोनों की काफ़ी अच्छे से बातें होती हैं, जिसके बाद पाखी कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी के एडमिशन से और उसके रिजल्ट से फुर्सत ही कहाँ थी जो तुम सम्राट के काम के लिए मेरे साथ जाते। तुम तो भूल ही गए हो कि सई के आने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और भी अहमियत रखता है। ऐसे ही और ढेर सारी बातें होती हैं, जिसे सुनकर विराट को एहसास होने लगता है कि वाकई में कहीं सही से शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं की। यही हो जाता है आज रात एपिसोड का एंड, जिसके बाद अब कल आपको वही सब दिखाया जाएगा कि पाखी के
जितना भी हरकत है उससे हर्ट होकर सई बैल्कनी में पढ़ने जाती है और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते पीछे से देविका आकर उसे डराती है। देविका और सई की खूब सारी बातें होती हैं जहाँ पर सई को ये पता चलता है कि देवी की शादी भी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। जिसके बाद क्या होगा ये देखने के लिए मिलेगा सोमवार के एपिसोड में।